हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इलेक्ट्रोमैग्नो। दोस्तों, आज से हम जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी अगर आप जेई इलेक्ट्रिकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। फिर चाहे आप स्टेट लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या सेंट्रल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज की सभी वीडियो को ध्यान से देखें और इलेक्ट्रोमैग्नो से जुड़े रहें। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेगेटिव प्लेट ऑफ एन एडिशन सेल इज मेड ऑफ कॉपर, लेड, आयरन, सिल्वर ऑक्साइड। तो दोस्तों, जो नेगेटिव प्लेट होती है एडिशन सेल की, वो आयरन की बनी होती है, और जो इसकी पॉजिटिव प्लेट होती है वो निकल की बनी होती है। तो इसका राइट आंसर है आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट द चार्जिंग करंट शुड बी 20% ऑफ कैपेसिटी, 50% ऑफ कैपेसिटी, 10% ऑफ कैपेसिटी, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, अंडर नॉर्मल चार्जिंग रेट में, नॉर्मल चार्जिंग रेट की कंडीशन में जो चार्जिंग करंट जो है वो 10% होना चाहिए उसकी कैपेसिटी का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डैश जनरेटर हैज़ पुअर वोल्टेज रेगुलेशन, कंपाउंड जनरेटर, सीरीज जनरेटर, शंट जनरेटर, ओवर कंपाउंड जनरेटर। तो दोस्तों, जो ये हमारे डीसी जनरेटर के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि इन जनरेटर में से किसका सबसे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन रहेगा। तो दोस्तों, जो सीरीज जनरेटर होता है उसका सबसे पुअर वोल्टेज रेगुलेशन रहता है। दोस्तों, जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्टेज रेगुलेशन मीन्स द चेंज इन टर्मिनल वोल्टेज ऑफ जनरेटर बिटवीन फुल लोड एंड नो लोड एट कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेशन। मीन्स जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन, आपका चेंज इन वोल्टेज है, फुल लोड से नो लोड के बीच में जो वोल्टेज चेंज हो रही है उसको हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन, जबकि आपकी स्पीड आपकी कांस्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर इज यूज्ड फॉर चार्जिंग द बैटरीज। ऑप्शन है आपके पास सीरीज, शंट, कंपाउंड, एनी ऑफ द अबव। कौन से जनरेटर को हम बैटरी की चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों शंट जनरेटर को हम बैटरी की चार्जिंग के लिए यूज करते हैं। बैटरी को चार्ज करने के लिए हम शंट जनरेटर मोस्टली यूज करते हैं, क्योंकि जो शंट जनरेटर होता है वो आपको कांस्टेंट आउटपुट देता है। इफ ए शंट मोटर इज स्टार्टेड विद इट्स फील्ड वाइंडिंग ओपन देन। तो दोस्तों, हमसे पूछा गया कि जब शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट किया होता है, अगर उसको हम ओपन कर दें तो क्या होगा। तो दोस्तों, जब भी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग जिसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, अगर उसको ओपन कर दे तो ये सीरीज मोटर की तरह ऑपरेट करेगी। और सीरीज मोटर क्या करती है, जब उसको नो लोड पे ऑपरेट करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो डेंजरसली हाई स्पीड पिकअप कर लेती है। तो उसी तरह से ये भी हाई स्पीड पिकअप कर लेगी, डेंजरसली हाई स्पीड पिकअप कर लेगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है, इट विल रोटेट एट डेंजरसली हाई स्पीड। बाकी ऑप्शन भी जो स्क्रीन पे दिए हैं उनको भी आप पढ़ लो, बाकी इसका राइट आंसर है ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर फेथफुल एम्पलीफिकेशन बाय ट्रांजिस्टर सर्किट द वैल्यू ऑफ VBE शुड डैश फॉर ए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। दोस्तों, हमसे पूछा गया कि ट्रांजिस्टर सर्किट में अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए और हमारे पास अगर ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है, तो उसकी जो बेस एमिटर वोल्टेज की वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो 0 होनी चाहिए या 0.7 वोल्ट से कम नहीं होनी चाहिए, 0.2 वोल्ट होनी चाहिए, या नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है कि अगर हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन चाहिए ट्रांजिस्टर सर्किट में, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर अगर हमारे पास है, तो उसकी बेस एमिटर की वोल्टेज 0.7 वोल्ट से कम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, 0.7 वोल्ट से ज़्यादा ही होनी चाहिए, क्योंकि 0.7 वोल्ट उसका बैरियर पोटेंशियल है, इससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, तभी हमें फेथफुल एम्पलीफिकेशन मिलेगी ट्रांजिस्टर सर्किट में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्बैलेंस इन शाफ्ट ऑफ इंडक्शन मोटर अकर्स ड्यू टू। दोस्तों, हमसे पूछा गया है कि इंडक्शन मोटर्स में जो शाफ्ट होती है, उस इंडक्शन मोटर की शाफ्ट में जो इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो किसके कारण होता है। ओवर हीटिंग के कारण होता है, जो वाइंडिंग है उनकी ओवर हीटिंग के कारण होता है, या नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप के कारण होता है, स्लिप रिंग्स के कारण होता है, या उसकी रग्ड कंस्ट्रक्शन के कारण होता है। तो दोस्तों, जो भी इम्बैलेंस क्रिएट होता है शाफ्ट में इंडक्शन मोटर की, वो उसके नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप के कारण होता है। जब भी नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप होगा इंडक्शन मोटर में, तो उसकी शाफ्ट में इम्बैलेंस क्रिएट जरूर होगा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फेस एडवांसर्स आर यूज्ड विद इंडक्शन मोटर्स टू। जो फेस एडवांसर्स यूज होते हैं इंडक्शन मोटर में वो किस लिए यूज होते हैं, वो कॉपर लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए होता है, नॉइस को रिड्यूस करने के लिए होता है, या पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए होता है, या फिर वाइब्रेशन को कम करने के लिए होता है। तो दोस्तों, जो फेस एडवांसर्स यूज होते हैं इंडक्शन मोटर में वो यूज होते हैं पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर कैन बी यूज्ड फॉर। तो हमें पूछा गया है कि जो डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर होता है उसको किस लिए यूज करते हैं। उसको डीसी के लिए यूज करते हैं, एसी के लिए यूज करते हैं, दोनों एसी या डीसी के लिए यूज करते हैं, या एनी ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जो डायनेमोमीटर टाइप वॉटमीटर होता है उसको हम एसी और डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये
A Western synchronoscope is a moving coil instrument, moving iron instrument, डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट, नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप होता है वो एक डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम AC और DC दोनों में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वेस्टर्न सिंक्रोस्कोप क्या होता है? डायनेमोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों ये आपके लिए है जिसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स पे देना है। For measurement of inductance having high value, we should use Maxwell's bridge, Maxwell's Wien bridge, Hayes bridge, any of the above। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स पे देना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।